नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 6:34 तक रहेगी। आज रात 9:46 तक धृत योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:35 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज पापांकुशा एकादशी व्रत है। साथ ही आज से पंचक प्रारंभ है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 अक्टूबर की दोपहर 12:24 से अगली सुबह 5:55 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:54 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:33 से रात 12:26 तक रहेगा। और एक बार फिर देर रात 2:46 से कल सुबह 6:16 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 अक्टूबर की सुबह 8:01 से सुबह 9:35 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:54 से दोपहर 1:58 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 4 अक्टूबर की सुबह 9:09 से सुबह 9:39 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:58 से दोपहर 2:02 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 4 अक्टूबर की सुबह 6:16 से सुबह 9:39 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:58 से दोपहर 2:02 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:33 से रात 12:26 तक रहेगा। और एक बार फिर देर रात 2:46 से कल सुबह 6:16 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 अक्टूबर की सुबह 6:20 से सुबह 9:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 अक्टूबर की सुबह 6:16 से सुबह 8:01 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 5 अक्टूबर की दोपहर 1:59 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
जो काम पहले से चल रहा है उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 10:41 से दोपहर 12:10 तक। मुंबई सुबह 10:58 से दोपहर 12:28 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:43 से दोपहर 12:12 तक। लखनऊ सुबह 10:27 से दोपहर पहले 11:56 तक। भोपाल सुबह 10:40 से दोपहर 12:09 तक। कोलकाता सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:26 तक। अहमदाबाद सुबह 10:59 से दोपहर 12:28 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:28 से दोपहर पहले 11:58 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। बिजनेस में आज आप बढ़िया लाभ कमाएंगे। घर में खुशहाली आएगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही किसी समस्या का आज समाधान होगा। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। किसी ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ने का आज आपको बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज इस राशि की महिलाएं अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगी। साथ ही ऑफिस में भी आपके बेहतर काम की सराहना होगी। आज काफ़ी समय से चल रहा आपका प्रयास सफल होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। आज आप किसी नई योजना के ऊपर काम शुरू करेंगे, जिसका भविष्य में आपको अधिक लाभ मिलेगा। आज आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, जिससे आपका मन संतुष्ट रहेगा। आज आप समय से पहले किसी काम को पूरा करने में सफल रहेंगे। इस राशि के लेखकों की कोई कहानी बहुत प्रसिद्ध होगी, जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैलेगी। आज काफ़ी समय से चल रहा आपका प्रयास सफल होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज आप नया वाहन लेने का मन बना रह सकते हैं, जिससे परिवार में उत्सुकता बनी रहेगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा। संतान पक्ष से आज आपको मदद मिलेगी। आज आपके किसी रिश्तेदार से रिश्ते सुधरेंगे। आपसी मधुरता बढ़ेगी। आज आपके दोस्त किसी काम में आपकी सहायता करेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आपकी किसी समस्या का समाधान होगा। आप बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको स्वजनों से किसी उपहार की प्राप्ति होगी। आपको खुशी मिलेगी। आज आपकी रुचि संगीत में रहेगी। आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बनेंगे। आज इस राशि की महिलाएं अपनी इच्छानुसार किसी काम को शुरू कर सकती हैं, जिसमें जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। माता की आराधना करें, सब ठीक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़कर काम करेंगे, जो आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। आज आप ऑफिशियल काम के साथ साथ निजी कार्यों को भी करने में सफल रहेंगे। आज आपकी रुचि सामाजिक कार्यों में थोड़ी ज़्यादा रहेगी और आप उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज आप पिता के साथ काम में हाथ बटाएंगे, जिससे उन्हें खुशी होगी और गर्व भी होगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3।
कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आप घर की मरम्मत से जुड़ा कोई काम शुरू करवा सकते हैं। साथ ही आप नई ज़मीन खरीदने को लेकर भी विचार कर सकते हैं। आज आपका कई दिनों से रुका हुआ काम पूरा होगा, जिससे आपका मन संतुष्ट होगा। किसी चीज़ को लेकर आ रही समस्याएं आज खत्म होंगी। आप नई संभावनाओं की तलाश करेंगे। इस राशि की महिलाएं आज किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं। परिवार का साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपको व्यापार में अधिक धन लाभ होगा। आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज आप किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होंगे, जहां आपका मान सम्मान होगा। आज इस राशि के अविवाहित व्यक्तियों को विवाह के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं तथा जल्द ही आपके घर में शहनाई बजेगी। आज आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज रोजगार की तलाश खत्म होगी। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आज आप अपने पेंडिंग कार्य को किसी की मदद से पूरा करने में सक्षम होंगे। आज आप किसी अजनबी की बातों पर यकीन करने से बचें, अन्यथा आपको किसी उलझन का सामना करना पड़ सकता है। आज आप किसी फैसले को लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोच विचार लें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आज आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जिससे सभी आपसे खुश नजर आएंगे। आज आपके काम की गति तेज होगी। साथ ही आपको धन लाभ भी होगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे। आपकी मदद से उसका जीवन संवर जाएगा। आज राजनीतिक मामलों में आपकी पहुंच दूर दूर तक बढ़ेगी। साथ ही आपकी प्रशंसा भी होगी। आज किसी काम के प्रति किए गए आपके अधिकतर प्रयास सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल बना रहेगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी, जिससे आपका पूरा दिन मूड अच्छा रहेगा। आज ऑफिस में उच्च अधिकारी से आपकी बात होगी। आपके अटके हुए काम बनेंगे। आज आप पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाने में कड़ी मेहनत करेंगे, जिसका आपको जल्द ही लाभ देखने को मिलेगा। आज आपके बड़े भाई से रिश्ते मधुर होंगे तथा आपको कोई बड़ी सीख भी मिलेगी। आज आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा। आज आप जरूरी कार्यों को करने में सफल होंगे। इससे आपके काम का बोझ कम होगा। आज इस राशि के अभिनय के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति किसी बड़ी फिल्म में अपना योगदान देंगे। आज आपके द्वारा पहले से किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा फायदा देकर जाएगा। आज आप फर्नीचर का सामान खरीद सकते हैं, जिससे घर का आकर्षण बढ़ेगा। आज आपको किसी उलझन से राहत मिलेगी। आपका मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज आपके पिता किसी काम में आपकी मदद कर सकते हैं। आज आप भवन निर्माण का काम शुरू करा सकते हैं। अच्छा दिन है। आज आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। आप जीवन साथी को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे आपके बीच मधुरता बनी रहेगी। आज आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता को प्रणाम करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी पौधे में पानी दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी रिश्तेदार से आपकी बात होगी, आप काम की बात करेंगे। मूलांक 2, आज आपका मन पढ़ने लिखने में अधिक लगेगा, आपका छूटा हुआ सिलेबस पूरा होगा। मूलांक 3, आज आपकी सफलता से दूसरे भी इंस्पायर होंगे और आपकी तारीफ होगी। मूलांक 4, आज आपकी व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। मूलांक 5, आज आप किसी व्यक्ति से मिलकर काफ़ी प्रभावित होंगे, जिससे आपके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। मूलांक 6, आज आपके सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मूलांक 7, आज पारिवारिक उलझनों से मुक्ति मिलेगी, परिवार में खुशियां आएंगी। मूलांक 8, आज किसी व्यक्ति के साथ चल रही आपकी अनबन खत्म होगी। मूलांक 9, आज आप अपनी सुविधानुसार किसी काम को करने में सफल रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे हाथी के जोड़े के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हाथी का जोड़ा रखना बहुत ही शुभ होता है। ये दाम्पत्य जीवन में खुशी और प्यार लाने वाला होता है। इससे आपसी संबंध और मजबूत होते हैं। हाथी के जोड़े को घर में रखने के से क्या फ़ायदे हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको हाथी से जुड़ी कुछ अहम बातें बता दें। जानवरों में हाथी बहुत ही कर्मठ और बुद्धिमान प्राणी है। साथ ही इनके पारिवारिक समूह में हथनियों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। इनके परिवार का मुखिया सबको साथ लेकर चलता है, समूह में एकता बनाकर रखता है। आपने देखा होगा कि जब भी ये कहीं जाते हैं तो अपने परिवार के साथ ही जाते हैं और सबका ध्यान रखते हुए समूह में सबसे आगे चलते हैं। इस सबसे पता चलता है कि ये कितने समझदार होते हैं, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 6:34 तक रहेगी। आज रात 9:46 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज सुबह 9:35 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। श्रवण नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही आपसे कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख, समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र व्यावहारिक कौशल और ऊर्जा से भरपूर रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र के पहले 2 चरण मकर राशि में आते हैं और आखिरी 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। लिहाजा धनिष्ठा नक्षत्र का मकर और कुंभ राशि पर प्रभाव रहता है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप शमी के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज रात 9:28 से पंचक शुरू हो जाएंगे, जो 7 अक्टूबर की देर रात 1:28 तक रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसलिए आज पंचक है।
पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और ना ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा 7 अक्टूबर की देर रात 1:28 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चर्चा धृत योग, धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले एकादशी व्रत की। आज पापांकुशा एकादशी है। हर एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आश्विन शुक्ल पक्ष की ये एकादशी सबका कल्याण करने वाली बताई गई है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है। घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है। वैवाहिक जीवन सुखद बनता है। सभी कामों में सफलता मिलती है। बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होती है और बिजनेस में वृद्धि होती है। तो ये थी चर्चा आज पापांकुशा एकादशी के बारे में। और अब बात करते हैं बुध के तुला राशि में प्रवेश की। बता दूं कि बीती देर रात 3:43 पर बुध तुला राशि में जा चुके हैं और 24 अक्टूबर की दोपहर 12:36 तक तुला राशि में ही रहेंगे, वहीं गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यूनानी ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को वनस्पतियों का राजा कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। इसकी दिशा उत्तर है तो वही इसका तत्व पृथ्वी है। बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इसका सीधा प्रभाव दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। बुध के तुला राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होंगे। तो बुध के तुला राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे, बुध इनकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 7वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर से आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपकी कलम की ताकत बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने का काम करेगी। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। लिहाजा इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 6ठे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपका व्यापार सामान्य रूप से चलता रहेगा। इस दौरान घर के बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आंख संबंधी कोई समस्या है तो लापरवाही न बरतें। लिहाजा बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए घर की महिला अपने बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहने। मिथुन राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 5वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान से है, बुद्धि से, विवेक से है, रोमांस से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप बहुत खुश रहेंगे। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपको किसी पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है, उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लिहाजा 24 अक्टूबर तक हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए। कर्क राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 4थे स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा। धन के साथ ही आपकी आयु में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा।
आपकी उन्नति सुनिश्चित होगी। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे, लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। सिंह राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके तीसरे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। साथ ही इस दौरान आप दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। कन्या राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके दूसरे स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। इस दौरान आपको आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी वाणी से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे। इस दौरान आप कलम को अपनी ताकत बनाएंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको चांदी की कोई चीज़ धारण करनी चाहिए। तुला राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके लग्न स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के बल पर हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही जीवन में भरपूर यश और सम्मान मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इस राशि की महिलाओं के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। आपको करियर में लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी संतान को भी लाभ के अवसर मिलेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 12वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से अपना काम निकलवाने के लिए झूठ बिल्कुल ही न बोलें। इस बीच आपको किसी पर संदेह करने से बचना चाहिए। कार्यस्थल पर भी सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाने की ज़रूरत है। अगर आप इस दौरान कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रहे कि हरे रंग का वाहन बिल्कुल न लें। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए श्री गणेश भगवान की पूजा करें और इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा जरूर करें। धनु राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 11वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। साथ ही व्यर्थ की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से और बिना वजह अपना समय बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान आपकी कोई इच्छा पूरी होगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा को हरे रंग का दुपट्टा चढ़ाइए। मकर राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 10वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। इस दौरान आपको अपने काम से और कार्यस्थल से बहुत लगाव होगा। आप सबके चहेते भी होंगे। आपको अपने कामों में दूसरों से हर समय मदद मिलेगी। आपके पास हर तरह के सुख साधन भी मौजूद रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। कुंभ राशि वालों, बुध का ये गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीज़ों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। मीन राशि वालों, बुध का ये गोचर
आपके 8वें स्थान पर होगा। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी, आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के तुला राशि में प्रवेश करने के बारे में। बुध के तुला राशि में प्रवेश करने से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं दमदम के बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कोलकाता के दमदम इलाके में स्थापित है। ये मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के पास ही शिव जी का एक पुरातन मंदिर है। यहाँ बजरंग बली का स्वरूप बहुत ही निराला है। यहाँ हनुमान जी भक्तों को देखकर मुस्कुराते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का तांता लगता है। ये लोग दूर दूर से बजरंग बली के दर्शन कर अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करने आते हैं। तो आप भी कीजिए इस पुरातन दमदम बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अनामिका उंगली के बारे में। अनामिका उंगली को अपोलो रिंग या सूर्य की उंगली भी कहा जाता है। सभी उंगलियों में से अनामिका उंगली को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए दाएं हाथ की इसी उंगली का उपयोग किया जाता है। ये उंगली व्यक्ति की प्रसिद्धि, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता को दर्शाती है। जिस व्यक्ति की अनामिका उंगली तर्जनी से सामान्य से अधिक लंबी होती है, उसमें कड़े से कड़ा जोखिम उठाने की अद्भुत क्षमता होती है। इन लोगों में रचनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे लोग फैशन या फिल्म इंडस्ट्री में अपना सहयोग देते हैं। जिनकी अनामिका उंगली तर्जनी से छोटी होती है, वे लोग अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। वैसे तर्जनी से छोटी अनामिका उंगली बहुत ही कम हाथों में पाई जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा अनामिका उंगली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 3 अक्टूबर आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज शाम 6:34 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 5:10 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज बादाम खाकर घर से निकलें। सारे दिन आपको, अगर बादाम नहीं है तो मूंगफली खा सकते हैं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।